everyone, this is Shivam Bhaskar and today we are going to start a new chapter of class 10th chemistry which is chemical reaction and equation. ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस लेक्चर में ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले मैं बता दूं। चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए सीधा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं चेंजेस के बारे में कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, दो तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या आता है, जो चीज हम चेंज करें फिर वापस में हम वो चीज में ला सकें। जैसे कि आइस का मेल्ट होता, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस मेल्ट करेगा, फिर से हम उसको फ्रीजिंग करके क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं। और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग, वाटर को फ्रीज करेंगे, आइस बन जाएगा, फिर उसे तो वाटर में ला सकते हैं। चॉपिंग वुड, वुड को काटना, लकड़ी को काटना, लकड़ी को काट रहे, वहां कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई केमिकल नहीं मिल रहा, कोई नया केमिकल नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। हेयर कट, बाल को काटना। ठीक है, तो बाल कट करते हैं। ठीक है, तो वहां कोई केमिकल चेंज नहीं होता, सिंपली क्या होता है, कट हो जाता है। अगर क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में क्या क्या होता है। रोटिंग, सड़ रहा है, कोई भी चीज सड़ रहा है, जैसे कि आपका फ्रूट रोट कर रहा है, सड़ रहा है। ठीक है, तो वहां एक केमिकल चेंज हो रहा है, वहां केमिकल के कारण वो फ्रूट क्या हो रहा है, सड़ रहा है। फायर वर्क, कोई चीज आग लग रहा है, जैसे कि पटाखा। ठीक है, क्रैकर्स। ठीक है, पटाखे फूट रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब जाके क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, बम है या कोई पटाखे है वो फूट रहे हैं। ठीक है, फट रहे हैं। अब देखिए क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। पेपर का जलना, बर्निंग मतलब ये होता है ऑक्सीजन से, क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टेम्परेचर हाई हो गया, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, पेपर रिएक्ट नहीं करके उसको टेम्परेचर मिल गया, ऑक्सीजन में मिल गया, तो क्या होता है, वो बर्न करने लगेगा, वो आपका केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कर्ड बनना, दही बनना, दही से हम दूध अब नहीं बना सकते। ठीक है, कर्ड बनाना, दही बनाना, पनीर बनाना, ये केमिकल रिएक्शन होता है तभी जाके बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना, मतलब जंग लगना, किसमें, लोहे में जंग लगना। ये सब आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ये सब तो हम समझ गए कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। एक्चुअली हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो एक हम रिएक्शन लिखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज है, जैसे कि डेली लाइफ में हम उसे देखते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम जब इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारा जाता है हर एक सेल के पास, और वहां ग्लूकोज से रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, उसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रेस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे थे, तो रिस्पायरेशन आपका एक केमिकल रिएक्शन होगी, जो क्या है, C6H12O6 में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हम हैं, ठीक है, ये हम हैं, ऐसा फिगर बन गया। ठीक है, ये है, ये आप है, हम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जब आपका O2 गैस जब आपका हम लेते हैं, तो क्या होता है हमारा, ये किसमें रिएक्ट करता है, 6C6H12O6। ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी रिएक्ट करके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो देखिए यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे, अब हर रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा कि ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन, हमें कुछ कुछ तो आपका उसका कैरेक्टर होगा ना कि ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसका आप कैरेक्टर पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, कैसे पहचाने कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसे आप पिछले वाले को भी नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे पहचाने। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब हम लिखते हैं पहला पॉइंट क्या है वो, सबसे पहले चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये तो आपका फिजिकल में भी हो रहा था, मेल्टिंग हो जा रहा था, मेल्ट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जा रहा था, ठीक है, वो वाटर के साथ ही हो रहा था। अब है क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। और क्या है, और फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है, गैस निकलने लगेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब समझेंगे इसको, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया हमारा। अब क्या है, अब है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है कि कोई रिएक्शन में ये कोई भी दो दो या तीन या चार कुछ भी हो सकता है कोई भी रिएक्शन में, लेकिन ये है तरीका केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। ये क्या है हमारा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन, इससे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब क्या है कि ये क्या हो सकता है, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, एक्वस फॉर्म में आ सकता है, एक्वस से लिक्विड में, लिक्विड गैस, कुछ भी होता है, अपना स्टेट चेंज कर सकता है, फिजिकल स्टेट। और क्या है, चेंज इन कलर, अगर येलो कलर का पिंक हो जाएगा, पिंक कलर का येलो, ब्लू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां अगर चेंज ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि हम देखते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जब वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, वाटर पर हीट हो जाता है, ठीक है, तो वहां चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी आप केमिस्ट्री लैब में देखोगे कि सर क्या कुछ, सर ने कुछ डाला, उसका देखेंगे कि वहां से गैस इवॉल्व होने लगा, ठीक है, गैस निकलने लगा, तो वो क्या हो रहा है, गैस इवोल्यूशन हो रहा है, वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब आप दो केमिकल को मिला रहे हो, ठीक है, उसके बाद दो केमिकल मिल गया, रिएक्शन होने के बाद नीचे कुछ बच गया, ठीक है, नीचे बैठा हुआ है वो, तो वो वही क्या होता है, नीचे जो रहता है सेटल डाउन होता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिया। अब हम जाएंगे, अब हम देखेंगे, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। Now we are going to discuss about वर्ड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन तक पहुंचने के, केमिकल इक्वेशन तक पहुंचने के और केमिकल रिएक्शन पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ना सिंबल था, कुछ नहीं था, तो हम वर्ड इक्वेशन पढ़ते थे। वर्ड इक्वेशन क्या पढ़ते, सबसे पहले तो हम लिखते थे ऐसे, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, ठीक है, ऐसे करके पढ़ते थे। अब हम क्या है, अब हम पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एंड गेट्स, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, ओके। और क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या हो, क्योंकि हमने पूरा एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले हमें यही पता वर्ड में, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट क्या किए, अब इसे सिंबल फॉर्म में देने लगे। सिंबल फॉर्म में मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन है, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका गैस है, गैस आपका मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, जिसमें एग्जिस्ट होता है उसी में वही करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन इससे बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्सीजन, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पर देखिए हम पता है कि वाटर क्या बनता है, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं,
ठीक है। ये आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से इसमें भी होगा, क्या होगा, ये आपका मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, MgO, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और Mg, ठीक है। यहाँ पर दो मैग्नीशियम का लेना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Mg और ये हो जाएगा O, यहाँ पर बोर्ड बनाओ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, वर्ड इक्वेशन के बाद हम क्या देखते हैं, वर्ड इक्वेशन के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, सिंबल फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, जितने सारे केमिकल है, वेयर इज माय डस्टर, वर्ड इक्वेशन हमने समझ लिया, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या है, यही सब चीज का, यही जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैग्नीशियम जो दिया हुआ है, उसी का हम क्या करेंगे, उसी का हम केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, केमिकल सिंबल यूज करेंगे और उससे बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक हो गया एक केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 प्लस ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक और था मेरा क्या, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हमें समझ में आ गया, केमिकल फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ देखेंगे, हमने पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एटम अगर कहीं ज्यादा है, बड़ा है, तो मास भी डिफर कर रहा होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका मास हो जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना mu हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 16 हो गया आपका इसका मास, और 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ कितना हो गया 34, टोटल 34 हो गया। यहाँ देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर 16 प्लस ये 2 कितना हो गया 18 हो रहा है। तो ये तो मास तो आपका डिफर करके यहाँ पर 34 यूनिट है, 18 यूनिट है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, यहाँ भी समझ में नहीं आता, अभी हम यहाँ इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का सबका एटम देखेंगे, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पर भी देखेंगे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का एटम यहाँ 2 और ऑक्सीजन हो गया 1। एक ऑक्सीजन कहाँ गया भैया, देखिए ये हमारा क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन पढ़ने के पहले अभी हम सिंपल में यहाँ समझ लेंगे, ये सब छोटा इक्वेशन है तो हम सिंपल हो जाएगा। जैसे क्या है कि हम देखेंगे दोनों साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बल्ले बल्ले में कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, अगर 2 लगा देंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला के साथ चेंजिंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2। ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था 2, ऑक्सीजन को 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया ना, हाइड्रोजन का 4 हो गया एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। दैट्स क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। मैग्नीशियम में भी इसी तरह देखते हैं कि यहाँ Mg है, यहाँ O2 और यहाँ MgO है। Mg दोनों साइड बराबर, ऑक्सीजन में देखते हैं तो ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे ही यहाँ 2 लगाया तो मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम आपका क्या होगा, गड़बड़ा गया। मैग्नीशियम में आपका
एटम दोनों साइड डिफरेंस हो गया, तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो मैग्नीशियम देखिए बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, छोटे छोटे इक्वेशन से पढ़ेंगे, बड़े इक्वेशन से हम अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखना है, अब हम जानेंगे ना, अब हमें बहुत सारा चीज होता है जो यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्या है, कुछ अदर और भी ये क्या बोलते हैं, अदर कोई भी चीज लगाना रहता है, जैसे कि आपका, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का पता चल रहा है पूरा, हमें इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत चीज पुट करेंगे जिससे क्या होगा, ये इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे कि क्या है, बहुत सारा टर्म यूज करेंगे, जैसे क्या है कि यह हाइड्रोजन आपका किस में है, एक्वस फॉर्म में है, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर भी ये किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, उस फॉर्म में हम यूज करना चाहेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ अदर टर्मिनोलॉजी, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा सम अदर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, कुछ पॉइंट बना लेते हैं, सम अदर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, स्टेट, स्टेट है, फिर टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर है, फिर प्रेशर है। स्टेट, स्टेट, स्टेट में क्या आ जाएगा, लिक्विड, सॉलिड, गैस। ठीक है, और क्या है, एक्वस फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर सबको सबको डाउट होता है, किसी में इसी में डाउट होता है कि लिक्विड और एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है। ठीक है, लिक्विड और एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज अगर वाटर में डिजोल्व है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व है, कोई भी चीज वाटर में अगर डिजोल्व है, वाटर में मिला हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे एक्वस फॉर्म, कि वो वाटर में मिला हुआ है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, वाटर में मिला हुआ है। लेकिन वही चीज अगर मेल्ट करके, मान के चले आयरन का मेल्ट, पूरा मेल्ट किया हुआ, ठीक है, तो आयरन को हम लिक्विड फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और अगर आयरन, सॉरी आयरन तो मेल्ट उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी, ठीक है, मान के चले कोई भी चीज है, उसे अगर वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया एक्वस फॉर्म। और वही चीज अगर मेल्ट करके है लिक्विड फॉर्म, तो उसे हम लिक्विड फॉर्म बोलेंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में हम क्या देखेंगे, हीट का किस तरह से चेंज होता है, हीट, टेम्परेचर हीट सेम चीज है, कितना हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर, हीट को डेल्टा से दिखाएंगे। और क्या है, स्टेट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, कुछ अदर कंडीशंस होगा, प्रेशर, प्रेशर भी होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, प्रेशर होगा, और किस कंडीशन में हम रख रहे हैं, अदर कंडीशन, अदर कंडीशंस। ठीक है, अदर कंडीशन हो गया, और क्या, और क्या होगा, कंडीशंस हो गया, स्टेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये हो गया। अब एक और हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो उसको भी दिखाने के लिए हम ऐसे करके सिंबल दिखा सकते हैं कि प्रेसिपिटेट नीचे चला गया, गैसेस अगर वो क्या हो गया, रिएक्शन के बाहर हो गया, तो ये दिखा देंगे रिएक्शन से बाहर हो गया। ठीक है, गैसेस फॉर्म में उसी में, तो वो गैसेस फॉर्म रिएक्शन से बाहर हो गया, तो ये दिखा देंगे गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज हो गया। अब इसे हमें यूज करने तो सीखना होगा ना, ऐसे थोड़ी ना पढ़ने से होगा, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज नहीं, लीफ में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपका लीफ में होता है, प्लांट का, ग्रीन प्लांट में लीफ में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो हम इसे केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, इसे इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए। ठीक है, तो क्या है हमारा CO2 प्लस वाटर, वाटर H2O। ठीक है, देन ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया आपका C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन ये हो गया C6H12O6। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसे हमें बैलेंस करना होगा पहले। ठीक है, तो बैलेंस करना होगा, लेकिन बैलेंस करने हम इसके बाद सीखेंगे, क्योंकि ये हल्का सा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस करना हम जस्ट इसके बाद सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी का कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हम अब स्टेट देखेंगे, तो स्टेट यहाँ पर इसका क्या होगा, ये होगा एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन आपका एक्वस फॉर्म में होगा, जब निकलता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकलेगा एक्वस फॉर्म में रहता है, बाहर निकलेगा तो वो गैस फॉर्म में हो जाता है, वो चीज नहीं, रिएक्शन के टाइम में वो एक्वस फॉर्म में रहता है। आपका ग्लूकोज भी क्या चीज को फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और आपका सी जो वाटर जो है, वाटर तो कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में कहां से रहेगा, वाटर वाटर मिलाएंगे वो एक्वस फॉर्म में नहीं रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में ही रहता है, सब रिएक्ट करके क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यही ऑक्सीजन जो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। यहाँ स्टेट देख लिया, टेम्परेचर का कुछ राइज होगा डाउन होगा वो चीज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अदर टर्मिनोलॉजी है, क्या है, अदर कंडीशन दिया हुआ है कि ये आपका किसमें होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा, किसके प्रेजेंस में, सन लाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या है ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वो एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या सनलाइट, क्लोरोफिल, और यहाँ क्या हो गया आपका ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पाउज कर लीजिए।